Hello friends, welcome to my YouTube channel Tour with मातू। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ वृंदावन के चार धाम मंदिर में। यह मंदिर वृंदावन के छठीकरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। 8 फरवरी 2025 से इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 7.5 एकड़ में बना यह वैष्णो देवी धाम या चार धाम मंदिर वृंदावन के भव्य मंदिरों में से एक है। मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है 141 फीट ऊंची वैष्णव माता की प्रतिमा, जो कि बहुत ही भव्य और जीवंत प्रतीत होती है। चार धाम मंदिर में प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार हैं। एक वैष्णो देवी धाम के पास में है और एक शिव धाम के पास में है। मैं वैष्णो देवी धाम वाले द्वार से प्रवेश की हूँ। वैष्णो धाम मंदिर परिसर भी बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। चारों तरफ आर्टिफिशियल पहाड़ झरने बनाए गए हैं और ये जो है यहाँ पर गंगा मैया की मूर्ति बनाई गई है और पीछे में आर्टिफिशियल झरना दिखाया गया है और ये है यमुना मैया की मूर्ति। ये जो आर्टिफिशियल पहाड़ आप देख रहे हैं, इसके अंदर माता अपने 9 अलग अलग रूपों में विराजमान है। उनके भी हम दर्शन करेंगे, पर सबसे पहले चलते हैं वैष्णो माता मंदिर में और माता के दर्शन करते हैं। वैष्णव धाम मंदिर के प्रांगण को जितनी ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, उतनी ही सुंदर ढंग से मंदिर के भीतरी हिस्से को भी सजाया गया है। मंदिर के दीवारों में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। उनको भी हम देखेंगे, पर सबसे पहले हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। ये देखिए, दीवार में गणपति जी की सुंदर आकृति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालिया दमन करते हुए, यहाँ श्री गुरु नानक देव जी की आकृति बनी हुई है। और ये देखिए, भगवान श्री राधा कृष्ण गोपियों संग रास लीला रचाते हुए। और यहाँ पर रामायण का वो दृश्य है जब भगवान श्री लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और बजरंगबली संजीवनी लाए हैं। और ये है श्री बालाजी की तस्वीर। और यहाँ गणपति जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हैं। भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में हैं। भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ये महाभारत का वह दृश्य है जब भगवान अर्जुन को विराट रूप के दर्शन देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध, श्री राधा कृष्ण जी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कई विभिन्न रूपों को भी दिखाया गया है। मंदिर का हर एक कोना बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर एक कोना बहुत ही सुंदर है। ये है भगवान कार्तिकेय, जो कि अपने वाहन मोर पर सवार हैं। यहाँ भगवान शंकर
माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान हैं और ये है देवी दुर्गा जो कि महिषासुरमर्दिनी रूप में है। और यहाँ पर देवी सरस्वती वीणा हाथों में लिए सफेद कमल पर विराजमान है। ये है देवी गजलक्ष्मी जिनके दोनों तरफ गज यानी हाथी हैं। और यहाँ पर माँ काली अपने रौद्र रूप में। और यहाँ तो आपको साक्षात त्रिदेव के दर्शन एक साथ हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ पर अपनी उंगली में गोवर्धन उठाए श्री गिरिधर गोपाल। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपनी जटाएं खोले माता गंगा का आह्वान करते हुए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और राम भक्त हनुमान एक साथ में। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण शेषनाग पर विराजमान है। और ये है शिरडी के साईं बाबा। अब चलिए चलते हैं माता के 9 रूपों के दर्शन के लिए, जिसके लिए हमें इस गुफा के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। गुफा को इस तरीके से बनाया गया है कि यह बहुत ही नेचुरल लगता है। और जब आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश के दर्शन कर सकते हैं, जो कि अपनी दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि को लेकर विराजमान है। इसके बाद वैष्णव माता के दर्शन होते हैं। ये रही शेरा वाली माँ। ये है माता का पहला रूप शैलपुत्री, जो कि गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। ये है माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। और ये माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा। ये है माता कुष्मांडा, माँ दुर्गा का चौथा रूप। ये है स्कंद माता, माँ दुर्गा के 5वें रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये है माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा के 6ठे रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये है देवी माँ कालरात्रि, जो माँ दुर्गा के 7वें रूप में पूजी जाती हैं। ये है माँ महागौरी, माँ दुर्गा के 8वें रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये है माँ सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा के 9वें रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये है भगवान श्री काल भैरव।
माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन करने के बाद अब हम चले शनि धाम ग्रहराज के दर्शन के लिए। वृंदावन के 4 धाम मंदिर में प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता है। दर्शन के लिए जूते रखने के लिए भी आपको कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, अगर आपके पास कोई जरूरी सामान है उसे रखने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। बहुत ही आसानी से आप 4 धाम मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। 4 धाम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से वृंदावन का 4 धाम मंदिर सिर्फ 65.7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मथुरा जंक्शन या वृंदावन से आप बड़े ही आसानी से लोकल वाहनों जैसे कि बस, ऑटो, ई रिक्शा से 4 धाम मंदिर पहुंच सकते हैं। अब हम शनि धाम के दर्शन करेंगे। मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह भी बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है, और मंदिर के भीतर यहाँ पर भी दीवारों में ग्रहराज की विभिन्न आकृतियां, प्रतिमाएं बनी हुई हैं। शनि देव को न्याय का देवता भी कहते हैं। कहते हैं कि जिस पर शनि देव प्रसन्न होते हैं उसके तो भाग के द्वार भी खुल जाते हैं। मंदिर के बीचों बीच शनि देव की एक बहुत ही सुंदर और विशाल प्रतिमा रखी हुई है, जिसे देखने से साक्षात शनि देव विराजमान है ऐसा प्रतीत होता है। मंदिर के दीवारों में चित्र के माध्यम से भगवान की लीलाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। शनि धाम के दर्शन के बाद अब हम चले श्री राधा कृष्ण धाम के दर्शन के लिए। सभी मंदिरों को आधुनिक कलाकृतियों तथा टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। बेहद ही खूबसूरत है यह 4 धाम मंदिर। पूरे मंदिर परिसर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। जगह जगह पर भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाए हैं, और यहाँ पर कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण। पूरे मंदिर परिसर में सुंदर छोटे छोटे बगीचे बने हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्री राधा कृष्ण धाम में। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह मंदिर भी बहुत सुंदर और भव्य है। इसकी दीवारों में भी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, और मंदिर के मध्य भाग में श्री राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति रखी हुई है। भगवान की प्रतिमाएं इतनी सुंदर और प्राणवंत हैं, जैसे मानो भगवान स्वयं ही यहाँ प्रकट हुए हों, और दीवारों की खूबसूरती बढ़ाती भगवान की लीलाओं की ये तस्वीरें मंदिर को और भी भव्य और सुंदर बनाते हैं।
श्री राधा कृष्ण के दर्शन के बाद अब हम लोग आगे बढ़े श्री शिव धाम के दर्शन के लिए। शिव धाम यह मंदिर भी बाकी मंदिरों की तरह बहुत ही सुंदर और भव्य है। सभी मंदिरों के मुख्य द्वार पर बड़ी बड़ी घंटियां बधी हुई है। शिव धाम मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भक्तगण यहाँ पर शिवलिंग में जल अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करते हैं। यहाँ की दीवारों में भगवान भोलेनाथ की अलग अलग रूपों की तस्वीरें, आकृतियाँ बनी हुई है, जो कि मंदिर को और भी भव्य बनाती हैं। शिव धाम मंदिर के मध्य भाग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत ही भव्य मूर्ति रखी गई है। जी हाँ, ये देखिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती नंदी महाराज के साथ यहाँ विराजमान हैं। मॉडर्न तरीके से बनाया गया यह चार धाम मंदिर भक्तों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। चार धाम मंदिर दर्शन के लिए समय है सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। चारों मंदिरों के दर्शन में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। नृत्य करते हुए भगवान भोलेनाथ का यह अर्धनारीश्वर रूप सचमुच बहुत ही भव्य है। शिव धाम मंदिर प्रांगण में नंदी महाराज की एक विशाल मूर्ति रखी हुई है और पूरे मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं जैसे चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू, ये सभी आपको नजर आएंगी। नंदी महाराज के ठीक सामने में ही चार धाम मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान भोलेनाथ की 165 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर ध्यान मुद्रा में विराजमान है। नृत्य करते हुए भगवान भोलेनाथ का यह अर्धनारीश्वर रूप सचमुच अद्भुत है। और यहाँ पर है भगवान श्री कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार। बहुत ही अच्छे से हमने चार धाम मंदिर के दर्शन किए। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत ही जल्द मेरी आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।